नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बीए 4 सेमेस्टर और जिसमें हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 5, क्योंकि यूनिट नंबर 4 तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप वगैरह चाहिए या फिर बात करते हैं प्लेलिस्ट की लिंक वगैरह चाहिए, ये सारी की सारी आपको कहाँ मिलेंगी? एक साथ आपको मिल जाएंगी हमारी साइट paperhacker.in पर। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कि किस विद्वान ने मील को, है ना, किस विद्वान ने मील को व्यक्तिवादी और समाजवादी युग को जोड़ने वाली कड़ी कहा है? मतलब जोड़ने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जोड़ने की, है ना। अब कोई जोड़ेगा तो इसका मतलब कोई काम ही तो करेगा भाई। किसी एक कड़ी है यहां से यहां तक, तो जोड़ने का कोई कार्य ही तो करेगा। तो कर, तो आपको के बार कर, क्या हो जाएगा? बार कर। अगले बात करते हैं, मील ने अपनी किस पुस्तक में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया है? जब महिलाओं की बात होगी तो महिलाएं को ही देख लेना है। महिलाओं का पराधीनता, कौन सी? महिलाओं की जो पराधीनता है वो इनकी पुस्तक है। किसकी? मील की। मां से मील, मां से महिलाएं। याद हो गया ना? बिल्कुल याद हो गया भाई। अगले बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस श्रमिक नेता का पथ प्रदर्शन लास्की द्वारा किया गया था? वह कौन सा नेता है जिसका पथ प्रदर्शन लास्की के द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे मॉरिसन, इटली का, वेवीन का। उक्त सभी का पथ प्रदर्शन है वो किसके द्वारा? आप कहोगे लास्की के द्वारा किया गया है। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन कि हैरल्ड जोसेफ लास्की का जीवन काल है। सिर्फ ये पूरा नाम है इनका कि हैरल्ड जोसेफ लास्की। इनको शॉर्ट में लास्की ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्की ही कहते हैं। अब बताओ लास्की का जीवन काल क्या था? लास्की का जीवन काल था वो क्या था? तो आपको कि लास्की का जीवन काल जो था तो वह था तुम्हारा 1870 से लेकर 1924। कौन सा? 1870 से लेकर 1924 आपको देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं, लास्की के पिता नथन लास्की थे। अब आपको पूछ सकता है कि लास्की के पिता कौन थे? तो नथन लास्की ये थे कौन? तो ये एक कट्टर यहूदी थे। कौन थे? कट्टर यहूदी थे, है ना। लाश की बात कर रहा है, लाश मतलब किसी को मार देना, तो कट्टरी विरोधी होगा कोई ना कोई। तो अब कट्टर यहूदी थे। कौन थे? कट्टर यहूदी। अगले बात कर लेते हैं, यहां लिखा है हर नया मुंह अपने हाथ 2 हाथ लेकर आया। हर नया मुंह जो है वो अपने साथ 2 हाथ लेकर आया। कोई भी मुंह है, आपका एक मुंह है तो आपके 2 हाथ होंगे ही होंगे, है ना, लाजमी है। तो बात करते हैं, इस विचार से कौन सहमत नहीं था? बताओ कौन सहमत इससे नहीं हो सकता? अब बताओ कौन सहमत नहीं हो सकता? तो आप कहोगे जो मिला ही नहीं है कभी ऐसे व्यक्ति से, वही तो नहीं हो सकता भाई। जिसके मुंह, एक मुंह है 2 हाथ हैं, तो भाई वो जानता है इस चीज को तो होगा। अब वो ऐसे कोई व्यक्ति से मिला ही नहीं है तो भाई क्या होगा? वो ऐसे विचार से सहमत नहीं होगा। तो आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, यह विचार किसका है कि मार्क्स नहीं, मील ही इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु है? बताओ, मार्क्स नहीं, मील ही इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु है। यह बात किसने कहा था? बताओ भाई। तो आपको क्या मिल, है ना, मिल क्या हो जाएगा तुम्हारा? बारकर। कौन हो जाएगा? बारकर आपका हो जाएगा भाई। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे शनकीपन चरित्र का निर्बलता का घोतक है ना कि उसकी उत्कृष्टता का। यह मत किसका है? जो सनकीपन है, सनकीपन चरित्र की निर्बलता का घोतक है। मतलब चरित्र की निर्बलता होती है, उसका घोतक क्या है? सनकीपन, ना कि उसकी उत्कृष्टता। यह कथन किसका है? बताएंगे आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सनकीपन की बात कर रहा है यहां पर, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर मैंने कहा सनकीपन, तो आप देखना है सनकीपन, है ना। तो आपको कौन जाएगा? डेविडसन। कौन जाएंगे? डेविडसन। अगले बात करते हैं, मिल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो मिल के ये सारे के सारे ग्रंथ हैं, आप ध्यान रखना इसको। बात करते हैं 3 एसेज ऑन रिलेशन
और बात करते हैं लेटर्स भी है, सब्जेक्ट ऑन वुमेन, ये सारे के सारे बात करते हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये सारे के सारे निकी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इनको याद कर लेना एक बार, ऐसे याद कर लो। मिला, क्या मिला भाई? मिल, मिल मतलब मिला, क्या मिला? लेटर मिला आपके लिए, हाँ जी। भाई बात करते हैं सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, है ना, तो भाई किससे मिला आपको? किसी वुमेन से मिला, ऐसे याद कर लो इसके लिए, है ना। थ्रीसेशन रिएक्शन, तो जब मिले तो कैसा कैसा रिएक्शन आया, है ना, रिजेक्शन रिएक्शन, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो और याद भी हो गया। ठीक है, अब आएंगे तो याद हो गया भी। अगले बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में स्वहित का सिद्धांत किसने दिया? जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें स्वहित, स्वयं के हित का सिद्धांत किसने दिया, ये बताएंगे। तो किसने दिया था? स्वयं के हित में, भाई आपको के मिल, है ना, स्वयं के हित के लिए मिल भाई, तो आपको के स्वहित सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको के मिल ने। अगले बात करते हैं, हैरल्ड जोसेफ लास्की का जीवन काल, फिर वही आ गया, तो 1970 से 1870 से लेकर 1924 वाला, है ना। देखो लास्की में आपको सा देखना है, साथ में सा बना देना इस प्रकार से, और आराम से याद हो जाएगा फिर आपको ये 1870 से लेकर 1924, ऐसी मैंने याद किया है। अगले बात करते हैं, लास्की का पिता नथन लास्की क्या थे? तो अभी हमने देखे थे लास कैसे कट्टर विरोधी थे, है ना, कट्टर यहूदी थे। अगले बात करते हैं, यह किसने कहा है? अधिकतम मुख का सिद्धांत एक कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौमिक साधन प्रदान करता है। इसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों सुख के वस्त्र बनवा सकता है। तो बताएंगे आंसर क्या रहेगा आपको? ये हो जाएगा बैंथम। क्या हो जाएगा? बनवा सकता है मतलब बैंथम, सीधी बात है ना, बनवा सकता बा और ना, बनवा सकता बा और ना। ठीक है, याद हो गया। तो आपको गए, यह किसका कथन है कि अधिकतम सुख का सिद्धांत का कुशल विधायक के हाथों में एक प्रकार का सार्वभौमिक साधन प्रदान कराता है। इसके द्वारा वह विवेक तथा विधि के हाथों से वस्त्र बनवा सकता है। तो बनवा से हमने ट्रिक भी बना ली। ठीक है, अगली बात करते हैं, वर्क की मृत्यु किस सन में हुई थी? बताओ भाई, वर्क की मृत्यु किस सन में हुई थी? अब कोई वर्क कर रहा था, वर्क माने काम कर रहा था, और काम कर रहा था तो उसकी क्या फट गई आपको? नस फट गई ना, ना माने नौ, सा माने सा, नस, है ना, आपको कि नस फट गई उसकी। तो ऐसे याद कर लो इसके, वर्क की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो आपको 1797 बिल्कुल याद हो गया, है ना, भूल ही नहीं सकते। अगली बात करते हैं, वर्क किस दल का नेता था? जो वर्कता था वो किस न करता था? तो आप वर्क करोगे, कैसा करोगे भी? बहुत हार्ड तो करोगे नहीं, आपको उदार वर्क चाहिए। कैसे चाहिए? उदार वर्क चाहिए हमारे लिए। आपको विंग्स मतलब उदार वर्क, है ना, उदार चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए बहुत हार्ड हो, हमें तो उदार चाहिए। ठीक है, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, वर्क को आधुनिक अनुदारवाद का पैगंबर किस संज्ञा, बात करते हैं कि संज्ञा किसने थी कि जो वर्क है वो आधुनिक अनुदारवाद का पैगंबर है, ये किसने संज्ञा दी थी? तो ये देगी कौन? आइवर ब्राउन। कौन देगा? आइवर ब्राउन। ठीक है, आइवर ब्राउन। ऐसा वर्क चाहिए जो आई पर कोई इफेक्ट ना डाले, ऐसे याद कर लो इसके लिए। ठीक है, अगले बात करते हैं, यह मत किसका है? वह सदैव सुधारक था किंतु क्रांतिकारी कभी नहीं था। यह मत किसका है कि वह सदैव सुधारक था किंतु क्रांतिकारी नहीं था। वह सदैव अनुदारवादी था किंतु टोरी कभी नहीं था। यह कथन किसका है? बताओ भाई। तो ये कथन किसका है? आप कहोगे ये है हरनसा का। किसका? हरनसा का, तो है ना, क्या हो जाएगा? हरनसा का। अगले बात करते हैं, अब देखो यहां पर सुधारक की बात थी, अब सुधारक याद कर लो, सदैव सुधारक है, तो लोग सदैव सुधार रहे हैं मगर वो नशा कर रहा है, नशाखोरी कर रहा है, कैसे सुधर जाएगा, है ना, ऐसे इसको याद कर लो। ये आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तब भी याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, वर्क की भावना एकांत कोने में चिंतन करने वाली दार्शनिक की नहीं वरन एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ की थी। यह कथन किसका है? बताएंगे। जब बात उसने कर दी किसकी? कोने की, तो कोने में कोई डर जाएगा तभी तो घुसेगा, तो डनिंग, है ना, डनिंग, ऐसे याद कर लो इसको। अगले बात करते हैं, उपयोगितावादी का अंतिम समर्थक माना जाता है। उपयोगितावादी का अंतिम समर्थक किसे माना जाता है? तो भाई जो मिलेगा वही तो समर्थन करेगा, तो आपको जॉन स्टुअर्ट मिल को। तो बात करते हैं, स्टुअर्ट मिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताएंगे। स्टुअर्ट जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको स्टुअर्ट का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कब? 1806 में लंदन में हुआ था। कब? 1806 में लंदन में हुआ था।
अगले बात करते हैं, यह किसका विचार है कि मनुष्य संस्कृति के समस्त कोषों तक पहुंच जाए। मनुष्य जो है वो संस्कृति के समस्त कोष, जितने भी कोष लिखेंगे उन तक पहुंच जाए। यही सभ्यता और बर्बरता के बीच का अंतर है। यह कोई भार या बोझ नहीं है, मानव मुक्ति का यह खुला द्वार है। यह बात किसने कही? तो भाई जो बर्क करेगा वही तो पहुंच पाएगा, तो आप कहोगे बर्क ने। किसने बात कही? बर्क ने। अगले बात करते हैं, बर्क ने समाज और शासन के संबंध में कौन सी योजना प्रस्तुत की? बर्क ने समाज और शासन के संबंध में कौन सी जो योजना थी वो प्रस्तुत की थी? तो वह थी दिव्य योजना। कौन सी थी? दिव्य योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी? दिव्य योजना। ठीक है। अगले बात करते हैं, हमारा संविधान प्रयोग सिद्ध है, ये मत किसका है? हमारा जो संविधान है वो प्रयोग सिद्ध है। हम जितना प्रयोग करेंगे उतना ही सिद्ध होगा, तो जितना वर्क करेंगे उतना ही तो सिद्ध होगा। चलो अगले बात करते हैं, यहां लिखा है, यह कथन किसका है? हमारा संविधान एक ऐसा सूक्ष्म संतुलन पर खड़ा हुआ है जिसके चारों ओर ढालू चट्टाने हैं और आधार सागर है। बताओ ये कथन किसका है? तो ये भी कथन किसका है? बर्क का है। ठीक है। अगले बात करते हैं, बर्क ने कौन कौन से दो अधिकार बताए हैं? तो बर्क ने कौन से बताए? एक नागरिकता और एक राजनीतिक। तो बर्क ने दो अधिकार बताए हैं, एक है नागरिकता और एक है राजनीतिक। अगले बात करते हैं, मेरे मापदंड से पूरे उतरने वाले राजनीतिज्ञ में प्राचीन को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति तथा साथ ही सुधार करने की योग्यता होनी चाहिए। ये मत किसका है? ये बताना है आपके लिए। मेरे मापदंड से पूरे उतरने वाले, पूरे नहीं पार उतरने वाले यहां पर लिखो, है ना, पूरे नहीं पार उतरने वाले राजनीतिज्ञ में प्राचीन को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति तथा साथ ही सुधार करने की योग्यता होनी चाहिए। ये मत किसका है? सुधार कैसे कर सकते हो भाई? उसमें वर्क करके सुधार कर सकते हो। अगले बात करते हैं, बर्क की पुस्तक फ्रांसीसी, अब ये बर्क की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी राज्य क्रांति पर विचार को विद्वानों ने किसकी संज्ञा दी है? तो बर्क कैसे थे? बर्क जो थे वो कैसे थे? आपको गे उदारवादी। तो अनुदारवाद की बाइबल कह दिया। क्या कह दिया? इनको अनुदारवाद की बाइबल इनको कह दिया। तो आपको फ्रांसीसी राज्य क्रांति का विचार किसकी है? तो आपको बर्क की है। किसकी है? बर्क की। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना ये वाली। अगली बात करते हैं, दल उन व्यक्तियों का एक समुच्चय है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों से किसी विशिष्ट सिद्धांत तक एकदम होकर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रयास करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? बताओ भी। दल उन व्यक्तियों का एक समुच्चय है जो अपने संयुक्त प्रयत्नों से किसी विशिष्ट सिद्धांत पट एकमत होकर राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि का प्रयास करती है। तो ये कथन है बर्क का। किसका? बर्क का। ठीक है। अगले बात करते हैं, बर्क विरोधी हैं। बर्क किसके विरोधी थे? बर्क जो थे वो किसके विरोधी थे? आपको के प्रकृति अधिकारों के सिद्धांत के और मानव समानता के, इन दोनों के वह क्या थे? विरोधी थे। अगले बात करते हैं, यह प्रश्न नहीं है, यह बर्क के पूर्व अनुदार विचारधारा नहीं थी, किंतु यह कहना प्राय सत्य है कि उस समय अनुदारवादी दर्शन नहीं था। यह कथन किसका है? कि उस समय अनुदारवादी दर्शन ही नहीं था। यह बात किसका है? सेवाइन का है। क्या है? सेवाइन का। कैसे कह सकते हो नहीं था? तो आपको कि मैंने सेव कर रखा है ना। अगले बात करते हैं, इंग्लैंड के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में वर्ग से अधिक महान विचारक कोई दिखाई नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? कि वर्ग से कोई महान है ही नहीं इंग्लैंड में। यह बात किसने कही? तो ये बात कह दी लास्की ने कि भी लास्ट है ये लास्ट महान बंदा है, इससे महान कोई है ही नहीं। कौन? किसने कह दिया? लास्की ने। अगले बात करते हैं, बेंथम का जन्म कहां हुआ था? बेंथम का जन्म कहां हुआ था? तो बेंथम का जन्म हुआ था लंदन में। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था बेंथम का जन्म, है ना। अगले बात करते हैं, यहां रखा है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट रचना किसकी है? बताओ, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट रचना किसकी है?
फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट रचना किसकी है? तो यह है बैंथम की। किसकी? बैंथम की है ना, बैंथम की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, ध्यान रखना है इसके लिए, है ना। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? तो आपको बैंथम की है। अगले बात करते हैं, बैंथम द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो आपको ये सारी की सारी बैंथम के द्वारा हैं। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। बात करते हैं आगे, यहां दे रखा है फिर तुम्हारे लिए एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। फिर दे रखा है ए डिफेंस ऑफ ज्यूरी। ये सारी की सारी इन्हीं की हैं, बैंथम की, ठीक है। इनको याद कर लेना। अगले बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना वाक्य पाठ। तो यह कथन किसका है ये बताना, जितना कि काव्य पाठ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बैंथम का है। किसका है? बैंथम का आपको देखने को मिल जाता है। अगले बात करते हैं शुद्धि बुद्धि की मीमांसा के लेखक कौन है? बताओ भी, शुद्धि बुद्धि की मीमांसा के लेखक कौन है? शुद्धि बुद्धि, शुद्धि बुद्धि के मीमांसा के लेखक कौन है? आपको काट है। कौन है? काट है। शुद्धि बुद्धि है ना, तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई? तुम्हारी बुद्धि मत मारी गई, इसकी कट गई बुद्धि तुम्हारी, तो है ना, तो काट। अगले बात करते हैं व्यावहारिक बुद्धि मीमांसा कौन सी है? फिर व्यावहारिक बुद्धि मीमांसा के लेखक कौन है? फिर भी बुद्धि की बात होगी तो काट हो जाएंगे फिर से, ठीक है। अगले बात करते हैं भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ भाई, भौतिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? आपको डेविस रू ने। किसने? डेविस रू ने, है ना। अगले बात करते हैं कट ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने साधनों का उल्लेख किया? जो काट हैं उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने साधनों का उपयोग किया था? बताओ भी। तो भाई ज्ञान प्राप्त किससे कर सकते हो? पढ़ के और लिख कर। तो आप कहोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये हो जाएगा दो प्रकार से। अगले बात करते हैं किसने कहा है कि बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह ब्रह्म जगत के मूल तत्व को प्रकट कर सके। बताओ, बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म जगत के मूल तत्व को प्रकट कर सके। यह कथन किसने कह दिया? तो यह कथन कह दिया किसने? हिगले ने। किसने कह दिया? हिगले ने कह दिया भाई, है ना। मतलब हिलक के कहा था, एकदम तो नहीं कहेगा कि बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है भाई, है ना। तो किस में होगा? फिर गले में होगा आपके, जब बुद्धि में नहीं होगा। तो ऐसे भी इसको याद कर लो। बात करते हैं काट ने मानवीय इच्छाओं को कितने भागों में बांटा है? जो काट है उसने मानवीय इच्छाओं को कितने भागों में बांटा है? तो आपको अभी हमने देखा था काट ने दो भागों में बांट दिया अभी। अगली बात करते हैं फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो पहले बता रखा है मैंने 1789 में हुई थी, कल भी बताया था मैंने, 2-3 बार बता रखा है मैंने। अगले बात करते हैं ए विंडिकेशन ऑफ नेचर सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के लेखक कौन है? ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी के लेखक कौन है? बताओ फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए वेंडिकेशन ऐसे याद कर लो, ए वेंडिकेशन, कोई वेंडिकेशन बना हुआ था उसमें कोई हिलक गया तो आप कहोगे हिगल। कौन हो जाएगा? हिगल, ठीक है। अगले बात करते हैं कानून एक आदेश है, यह प्रतिबंध है और इसीलिए यह स्वतंत्रता का शत्रु है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? मतलब स्वतंत्रता का शत्रु है। तो आपको इसका मतलब एक जगह थमने नहीं देता, है ना। तो आप कहोगे बैंथम। क्या हो जाएगा? बैंथम। अगले बात करते हैं विधि शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है। विधि शास्त्र का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो विधि शास्त्र का न्यूटन जो है वो बैंथम को कहा जाता है। किसको? बैंथम को, है ना। विधि शास्त्र का न्यूटन, देखो यहां पर भी वो कह रहा है थमने की, और यहां भी बात कर रहा है थमने की बात कर रहा है कि विधि शास्त्र का न्यूटन किसे कहेंगे? बैंथम को कहेंगे। अगले बात करते हैं लास्की ने ऑक्सफोर्ड से इतिहास में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। कब की थी? तो आपको ये की थी 1920 में। कब? MA, 2 वर्डों का है तो 20 याद रख लो। अगले बात करते हैं निम्न में से किस श्रमिक नेता का पथ प्रदर्शन लास्की द्वारा किया गया था? कौन सा ऐसा श्रमिक नेता था जिसका पथ प्रदर्शन लास्की ने किया था? तो किसका किया था लास्की ने? आप कहोगे इटली का। किसका किया था? इटली का किया था लास्की ने। अगले बात करते हैं किस विद्वान ने लास्की के मध्यवर्ती शिक्षितों के बीच मार्क्सवाद का विक्रेता कहा था? तो ये किसने कहा था? मार्क्सवाद का विक्रेता कहा था।
किसने कहा था आपको? कि कैटलिन ने, है ना, कैटलिन ने कहा था। अगले बात करते हैं, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना किसकी है? अभी हमने देखी थी। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना किसकी है? अभी नहीं देखी है भाई, नहीं देखी है ना। तो ये किसका हो जाएगा? लास्की की हो जाएगी। किसकी? लास्की हो जाएगी। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना किसकी है? लास्की की है। वेरी 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 इंपोर्टेंट बुक, ठीक है। अगले बात करते हैं, लास्की का दृष्टिकोण मार्क्सवादी हुआ था। लास्की का जो दृष्टिकोण था वो मार्क्सवादी कब हुआ था? तो आपको ये हुआ था 1938 में। कब हुआ था दृष्टिकोण मार्क्सवादी? 1938 में हुआ था। चलो अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्की ने अपनी किस पुस्तक में इस बात पर बल दिया कि पूंजीवादी लोकतंत्र अंततः क्रांति का जन्म दिया? बताओ, अंततः क्रांति को जन्म दिया था पूंजीवादी लोकतंत्र ने। यह बात किसने कही थी? सॉरी, किस पुस्तक में कही गई है? किसमें कही है आपको? कि क्राइसिस ए डेमोक्रेसी में। किसमें? क्राइसिस ए डेमोक्रेसी में इन्होंने कही है। लास्की ने अपनी किस पुस्तक में इस बात को बल दिया है कि पूंजीवादी लोकतंत्र अंततः क्रांति का जन्म है, क्रांति को जन्म दिया है? तो आपको कि वो क्या है? कौन सा? क्राइसिस एंड डेमोक्रेसी में। अगले बात करते हैं, यहां देखा है साहस स्वाधीनता का मूल मंत्र है। यह वक्तव्य किस विद्वान का है? साहस जो है वो स्वाधीनता का मूल मंत्र है। यह वक्तव्य किस विद्वान का है? साहस स्वाधीनता का मूल मंत्र है, यह किसका है? पेरिगजीज का है। किसका है? पेरिगजीज का है, ठीक है, पेरिगजीज। अगले बात करते हैं, लास्की ने कब स्वीकार किया कि कार्ल मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मोटे तौर पर सही है? तो ये किसमें है? 1931 में कही है। कौन से? 1931 में। अगले बात करते हैं, यदि प्रभु सत्ता की संपूर्ण परिकल्पना का परित्याग कर दिया जाए तो वह राज्य विज्ञान के लिए स्थायी किहत का कार्य करेगा। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन जो है वो लास्की जी का है। किसका है? लास्की जी का है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना कोई भी राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। उक्त कथन किसका है? आर्थिक लोकतंत्र के बिना कोई भी राजतंत्र जो है वो लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो आपको लास्की का है। कौन सा? लास्की का है। अगले बात करते हैं, लास्की ने निम्नलिखित में किसके एक्वेश्वरवादी सिद्धांत की कूट आलोचना की है? लास्की ने किसकी कूट आलोचना की थी? तो आपको ये सब की कर देगा। हॉब्स की, बांदो की, अस्टिन की, सभी की क्या की थी इन्होंने? कूट आलोचना की थी। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में किसके अनुसार अधिकारों की पूर्व शर्त कानून, संस्था और राज्य है? तो ये लास्की की बात है। किसकी? लास्की की है। तो इस प्रकार से आपके जो होते हैं वो 56 क्वेश्चन कंप्लीट होते। मेरा मानना है कि 15 क्वेश्चन लास्ट के मैंने ट्रिक नहीं बनाई थी, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया था, कहीं से आया था, तो आप समझ सकते हो बारिश भी हो रही थी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। लास्ट वाले क्वेश्चनों की ट्रिक बनाकर आप लोग याद कर लेंगे, मेरा मानना है, ठीक है। तो कल मिलेंगे नई नई ट्रिकों के साथ, अच्छी ट्रिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।